Hello everyone, welcome back to my channel Physics Heist by Professor। बच्चों, ये प्रॉब्लम मेरे दिल के बहुत करीब है। इसको मैंने करीबन 20 डेज पहले टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। आप में से काफी बच्चों ने इसको ट्राई किया, सॉल्यूशन मुझे भेजा, लेकिन आप में से एक सिंगल स्टूडेंट भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया। बच्चों, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आया हूं सिखा के जाऊंगा आपको, एकदम आपकी उंगली पकड़ के आपको शुरुआत से एंड तक इसका सॉल्यूशन फील कराऊंगा। बाय द वे, इस प्रॉब्लम का लेवल बच्चों, ठीक है, जेई एडवांस्ड प्लस प्लस है, राइट। और जो बच्चे जे एडवांस्ड में टॉप 10 में आने का सोच रहे हैं या उतना पोटेंशियल रखते हैं टॉप 10 में या टॉप 100 यू कैन से, तभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देखिए, वरना बच्चों आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जेई में मोस्टली जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो ब्लैक बॉडी पे आते हैं बच्चों, और ये मैं ब्लैक बॉडी डील नहीं करने वाला, मैं ग्रे बॉडी को डील करने वाला हूं। लेकिन अगर आपने इस प्रॉब्लम को समझ लिया, जो कि मैं आपको समझा ही दूंगा, टेंशन मत लो बच्चों। मैं आता ही हूं सिखाने के लिए, मैं पढ़ाने के लिए नहीं आता, मैं सिखाने के लिए आता हूं। तो आपको रेडिएशन के सारे फंडामेंटल, स्टीफन्स लॉ कैसे लगाना है, ठीक है बच्चों, सारे फंडामेंटल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, राइट। और अगर आप मुझसे बिल्कुल स्क्रैच से फिर सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से, ठीक है, तो आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जे 2026 2027। ठीक है बच्चों, 2025 के लिए वी हैव क्रैश कोर्स, वी हैव बी स्मार्ट पैच। 26 27 वाले बच्चे वेरी वेरी लकी हैं, क्योंकि उनके लिए जो मैंने कोर्स प्लान किया है बच्चों, उसमें डिटेल्ड 11th, डिटेल्ड 12th, बी स्मार्ट बैच, जिसमें बिल्कुल 70+ मेड बाय मी यूनिक मेथड, यूनिक अनसीन मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन स्मार्टली, फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर में बच्चों, वो मैंने बना रखे हैं। और यू विल गेट दिस बैच फॉर फ्री बाय डिफॉल्ट। यू विल गेट क्रैश कोर्स ऑल्सो फॉर शॉर्ट रिवीजन, ठीक है, एंड टॉप रैंक शीट, एवरीथिंग यू विल गेट इन वन बैच। आपको अलग अलग पे नहीं करना। 26 वाले बच्चे, 27 वाले बच्चे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेट अस नाउ रीड द प्रॉब्लम। वी हैव टू concentric gray spheres of emissivity E1 and E2, respectively as shown in the figure. If the spheres are at temperature T1 and T2 respectively, what is the rate of heat flow between them? ओके, राइट। तो ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपने अपने मॉड्यूल में, क्लास नोट्स में ब्लैक के लिए सोल्व किया होगा। ब्लैक के लिए बच्चों स्टीफन्स लॉ हम लगा सकते हैं, और उसका भी प्रूफ मैं अभी कर दूंगा कुछ देर में। आपने ये सीखा होगा बच्चों, अगर दोनों ब्लैक होंगी, अगर इसका भी E इज इक्वल टू 1 है, एमिसिविटी 1 है, इसकी भी एमिसिविटी 1 है, तो आंसर आता है बच्चों सिग्मा E का वैल्यू 1। अंदर वाले का एरिया अगर मैं A1 मान लेता हूं, जो कि 4 पाई R1 स्क्वायर होगा, और बच्चों बाहर वाले का एरिया अगर मैं A2 मान लेता हूं, तो आंसर आता है सिग्मा EA T1 का पावर 4। इसका बच्चों टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, माइनस में T2 का पावर 4। बच्चों इसमें केवल अंदर वाले का एरिया आता है, बाहर वाले का एरिया नहीं आता। उम्मीद है आपने ये पढ़ा है और आपने इसको याद किया होगा। लेकिन बच्चों इसको प्रूफ करना भी उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मैं इसका प्रूफ भी आज तुम्हें करके दिखाऊंगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी ये रेडिएशन रेडिएट करेगा बच्चों अंदर वाला, वो तो पूरे की पूरी बाहर वाली पे गिरेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बाहर वाला रेडिएट करेगा बच्चों, वो तो रेडिएट होके इसके ऊपर, खुद के ऊपर भी गिर सकती है। यानी कि जो ये रेडिएट करेगा वो कंप्लीटली छोटे वाले पे नहीं गिरने वाली, उसका एक फ्रैक्शन खुद के ऊपर गिरेगा बच्चों, उसका एक फ्रैक्शन छोटे वाले के ऊपर गिरेगा। वो फ्रैक्शन कितना होता है बच्चों? दैट फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है, फॉलिंग ऑन स्मॉलर स्फेयर। उम्मीद है आपने अपने नॉर्मल कोर्स में सीखा होगा। दिस फ्रैक्शन इज बेसिकली एरिया का रेशियो, छोटे वाले का एरिया बाय बड़े वाले का एरिया। ये बच्चों एरिया का रेशियो, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ, लेट्स से 100 जूल पर सेकंड इसने रेडिएट किया, तो बच्चों 100 जूल पर सेकंड का A1/A2 छोटे वाले पे गिरेगा। और बच्चों जो बचा हुआ है, कितना बचेगा? 1 - A1/A2
किसका? 100 का खुद के ऊपर गिरेगा बच्चों, राइट? और मैं परफेक्टली ब्लैक मान रहा हूं। तो जो भी रेडिएशन ये एमिट करे चाहे ये एमिट करे बच्चों, वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब होगी। कुछ भी हम इसमें रिफ्लेक्शन नहीं मानेंगे। ऑल तो जो हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है बच्चों, उसमें तो हमें रिफ्लेक्शन भी कंसिडर करना है। बट पहले आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि सर हाँ, हम चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमें ये फ्रैक्शन वाली बात क्वेश्चन में लगानी आ गई है, ताकि हम ये टफ क्वेश्चन भी कर पाए। बच्चों मैं आपको सिखाने आया हूं, सिखा के जाऊंगा। टेंशन मत लो, बस मेरे साथ रहो आप, ठीक है? जस्ट बी विद मी, ठीक है? और वीडियो को ऐसे नहीं सुनना भाई, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं भी फ्रेश ट्राई कर रहा हूं बच्चों। आप भी ट्राई करो, आप भी कैलकुलेशन करो। क्या पता आपका मुझसे जल्दी कैलकुलेशन होके आंसर आ जाए, ठीक है? मैं सॉल्यूशन लिख के नहीं लाता औरों की तरह, ठीक है बच्चों? वरना जो सब्जेक्ट का फील है वो खत्म हो जाता है। और जिस तरीके से बच्चों मैं सोल्व करूंगा आपके सामने, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, राइट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मुझे बताओ कि बाहर वाले से कितना अंदर छोटे वाले पे गिर रहा होगा। वो भी मैं एक बार कुछ अननोन पी मान लेता हूं बच्चों। लेट पी बी द पावर फॉलिंग ऑन द, लेट लेट पी बी द पावर फॉलिंग फॉलिंग ऑन स्मॉलर वन, ठीक है, फ्रॉम बिगर वन। मान लो बच्चों बाहर से आने वाली जो भी है, उसका पी जो है, पी पी बच्चों मैंने मान लिया पी। पी वो है जो बाहर से ऑफ कोर्स ज्यादा आ रहा होगा। केवल पी है जो वो अंदर वाली पे गिर रहा है। इसकी वैल्यू बच्चों हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है जी? अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो छोटे वाला है इसको मैं अलग से बनाता हूं, जस्ट फॉर मोर क्लैरिटी, ठीक है? देखो बच्चों, ये कितना रेडिएट करेगा? ये बच्चों रेडिएट करेगा। ऑफ कोर्स दिस विल रेडिएट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? ये बच्चों रेडिएट करेगा। कितना रेडिएट करेगा मैं मान लेता हूँ, ये Q1 डॉट रेडिएट करेगा, जिसकी वैल्यू आप सबको पता होगी। ये होगी बच्चों सिग्मा। ब्लैक बॉडी है तो 1, खुद का एरिया, खुद के टेम्परेचर की पावर 4। इतना क्लियर है जी? पक्का बच्चों? ठीक है। और ये Q1 डॉट पूरी की पूरी बाहर वाले पे जाएगी, लेकिन वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाएगा। और अगर बच्चों मैं बाहर वाले की बात कर लूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस आउटर वन, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट दिस आउटर वन बच्चों, तो ये कितना रेडिएट करेगा? तुम बोलोगे सर ये रेडिएट करेगा Q2 डॉट, जिसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा। एमिसिविटी 1 है, ब्लैक है, तो खुद का एरिया A2, T2 का पावर 4। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी बोलिए, सब ठीक है यहां तक बच्चों? इसका अच्छा सुनना बच्चों, अगर कुछ रिफ्लेक्टिविटी गिवन होती, तो जो भी यहां से गया बच्चों, एक तो Q1 डॉट गया, एक P का भी कुछ टकरा के जाता, वो इस पे गिर के बच्चों टकरा के फिर वापस आता। कुछ छोटे वाले पे गिरता, कुछ बाहर वाले पे ही गिरता। वो कैलकुलेशन अपन करेंगे मेन वाले में। अभी के लिए रिफ्लेक्शन तो मानना ही नहीं है, कंप्लीटली अब्सॉर्ब होगा, ठीक है? तो जो भी यहां से गया पूरा अब्सॉर्ब हो जाएगा बच्चों। और ये जो रेडिएट करेगा उसका एक हिस्सा इसके ऊपर गिरेगा। कितना हिस्सा? एरिया का रेशियो, और बाकी खुद पे गिर जाएगा। तो आई होप आपको पी का वैल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कि सर जो Q2 डॉट है उसका A1/A2 विल बी माई पी। ठीक है बच्चों, हो गया खत्म बस। व्हाट इज Q2 डॉट? दिस नंबर इनटू में A1/A2। तो कैन यू सी बच्चों, A2 विल बी कैंसिल्ड आउट। बहुत बढ़िया, सिग्मा A1 T2 का पावर 4। अब हीट करंट बोलो क्या होगा? यू कैन सी बच्चों, ये जो छोटे वाला स्फीयर है, इस पर पावर P आया और Q1 डॉट गया, तो क्या होगा? हीट करंट खत्म। हीट करंट विल बी, कितना गया बच्चों? Q1 डॉट गया, कितना आया बच्चों? P आया। वी आर डन। सॉल्व कर लो अभी। व्हाट इज Q1 डॉट? अभी अभी तो लिखा था भाई, सिग्मा A1 T1 4। सिग्मा A1 T1 4 माइनस पी कितना है? सिग्मा A1 T2 4। ओ बोलो जी बोलो, हो गया। सिग्मा A1 T1 का पावर 4 माइनस में T2 का पावर 4। यही बच्चों आपने याद किया होगा, ठीक है? सिग्मा 4 पाई R1 स्क्वायर T1 का पावर 4 माइनस में T2 का पावर 4। आई जस्ट होप कि तुम्हें क्लियर है बच्चों। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या यहां तक? बोलिए। इतना डन है तो बच्चों मैं अपना मेन प्रॉब्लम अभी सोल्व करूंगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ था बच्चों, तो आपको अपने लेवल को
ज्यादा बढ़ाने की नीड है, आपको अच्छी जगह से पढ़ने की नीड है अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ था इसका डेरिवेशन, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक फंडामेंटल डेरिवेशन है। इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस, इट इज नॉट ऑब्वियस एट ऑल। ठीक है, इसको अगर आपने ऑब्वियस मान के याद किया है तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। चलो बच्चों, अब अपना मेन डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं। बच्चों, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिएगा और मुझे पता है आप सभी मेरे साथ हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी मेरे साथ हैं, मुझे पता है। जस्ट बी विद मी बच्चों। देखिए, तो मैं मान लेता हूं जी, इसका एमिसिविटी E1 है, इसका एमिसिविटी E2 है, इसका रिफ्लेक्टिविटी बच्चों R1 है, इसका रिफ्लेक्टिविटी बच्चों R2 है। किरचॉफ्स लॉ से जो एमिसिविटी होता है वही अब्सॉर्प्टिविटी होता है, बोलिए बच्चों, बोलिए। राइट। और मैं कोई ट्रांसमिशन तो नहीं मान रहा बच्चों, तो मुझे पता है कि R+A+T 1 होता है बच्चों, ट्रांसमिशन नहीं होगा तो R+A का सम 1 होगा, और जो A है वो तो E होता है, तो R+E क्या हो जाएगा बच्चों, वो 1 हो जाएगा। तो अगर मुझे फ्यूचर में नीड पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है बच्चों, उसमें कहीं पर भी रिफ्लेक्टिविटी की टर्म नहीं है, E का टर्म है, तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा रिफ्लेक्टिविटी वाले टर्म को। कैसे करूंगा मैं? R1 को बच्चों, मुझे पता है R+A1 था, तो R+E1 होगा, तो R की जगह पे 1 - E आ जाएगा। आई जस्ट होप कि ये तुम्हें क्लियर है। बेटे, फिर से मैंने मान लिया कि लेट पावर पी छोटे वाले पे गिर रही है। ये पावर पी निकालना बहुत टेढ़ा काम होगा बच्चों, क्योंकि इस बार रिफ्लेक्शन भी मानना है और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। ठीक है, जो भी इस पे गिरेगा, कुछ फ्रैक्शन बच्चों बाहर वाले पे गिरेगा, कुछ अंदर वाले पे गिरेगा, और जो बाहर वाले पे गिरा वो टकरा के कुछ फ्रैक्शन बच्चों छोटे वाले पे गिरेगा, बाकी बाहर वाले पे गिरेगा, उसका फिर एक फ्रैक्शन छोटे वाले पे गिरेगा, बाकी बाहर वाले पे गिरेगा, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट जीपी आपकी बन रही होगी। तो उम्मीद है आप मेरे साथ हैं बच्चों, साथ देने को तैयार हैं आप, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, कितना रेडिएट करेगा बच्चों ये Q1 डॉट रेडिएट करेगा। ठीक है जी, अगर पावर पी बेटे इस पे गिरी है, जो कि अननोन है मेरे लिए पावर पी अभी निकालना, इस पावर पी का कितना बताओ रिफ्लेक्ट होके जाएगा? R1 टाइम्स पी जाएगा बच्चों, बोलिए, बोलो भाई। Q1 डॉट तो खुद के टेम्परेचर की वजह से रेडिएट करेगा, पी का R1 पी बच्चों रिफ्लेक्ट होके जाएगा। अब ये दोनों के दोनों बड़े वाले पे बच्चों इंसिडेंट होंगे। अगर दोनों के दोनों बड़े वाले पे इंसिडेंट होंगे बेटे, तो कितना रिफ्लेक्ट होगा मुझे बताइए? इंसिडेंट हुआ R1 पी प्लस में R1 पी प्लस में Q1 डॉट। ठीक है बच्चों, और कितना रिफ्लेक्ट होगा? तुम बोलोगे सर R2 टाइम्स, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिविटी R2 है। और बच्चों, कुछ ये रेडिएट भी करेगा अपने टेम्परेचर की वजह से, दैट इज Q2। दैट इज Q2, बोलो भाई। तो भाई बाहर वाले ने इतना छोड़ा है, देखो, उसका एक फ्रैक्शन छोटे वाले पे गिरेगा। अरे बोलो भाई, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, लेट लेट R2 टाइम्स R1 पी प्लस में Q1 डॉट प्लस में Q2 डॉट, इसको बेटे मैं कुछ x मान लेता हूं। x ये है मेनली जो बाहर से आ रहा है। ठीक है, अब इस x का बच्चों, इस x का A1/A2 विल बी फॉलिंग ऑन स्मॉलर वन, बोलिए जी। एंड इसका बच्चों 1 - A1/A2 विल फॉल ऑन द बिगर वन। अरे बोल दो भाई, बोल दो अब तो। ठीक है बच्चों, और इसका कितना पार्ट बताओ रिफ्लेक्ट होगा नाउ? इसका रिफ्लेक्टिविटी R2 है, तो R2 × X × 1 - A1/A2 बच्चों, ये पार्ट रिफ्लेक्ट होगा बाहर वाले से। उसका कितना फ्रैक्शन बोलो छोटे वाले पे गिरेगा? अब तुम्हें बोलना पड़ेगा भाई, इनटू में A1/A2 इस पे गिरेगा सर, स्मॉलर वाले पे। और बच्चों बिगर वाले पे कितना गिरेगा मुझे बताओगे आप लोग, या नहीं बताओगे? मुझे बताइए बेटे। इसका 1 - A1/A2 बिगर वाले पे गिरेगा, सो दिस विल फॉल ऑन द बिगर वन। बोलो बेटे, कोई दिक्कत? इसका बच्चों इंटू R2, इसका इंटू R2 रिफ्लेक्ट होगा बिगर वाले से, और उसका A1/A2 स्मॉलर वाले पे
आएगा, एंड तो ओन बच्चों, इनफाइनाइट टाइम्स ऐसा होगा। तो मुझे पता लग गया बच्चों, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर एंड सो ऑन, ये सारे छोटे वाले पे आ रहे हैं, और जो छोटे वाले पे गिर रहा है बच्चों वो मैंने पी माना है। तो क्या मुझे पी का वैल्यू मिल गया? हाँ सर, पी का वैल्यू तो मिल गया है। इन सबको ऐड कर दो बच्चों, सब में एक्स A1/A2 तो आ ही रहा है, बोलिए। यस प्रोफेसर, X7/A2 सब में आया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बेटे, यहाँ पे 1 बना 1, और यहाँ पे R2 1 माइनस A1/A2 बना। फिर क्या बनेगा बच्चों, कैन यू सी? ये बनेगा सर R2 स्क्वायर 1 माइनस A1/A2 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। बोलिए भैया, ये जीपी बन रहा है। और बच्चों जीपी में सम कैसे निकालते हैं? 1/1 माइनस, कॉमन रेशियो कितना है? R2 1 माइनस A1/A2। दिस इज द वैल्यू ऑफ P। ओके, अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? P टाइम्स A1, A1 या A2/A1, ध्यान से भाई, ध्यान से। A2/A1 सर, 1 माइनस R2 1 माइनस A1/A2। चलो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 - R2 प्लस में R2, ठीक है बच्चा, A1/A2 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स मैंने किसको माना है? ये है बच्चों एक्स, तो एक्स की वैल्यू को जरा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए यहाँ पे, ठीक है। देखिए जरा बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आपको पी का वैल्यू एग्जैक्टली मिल रहा होगा, और जो करंट होगा वो बताओ क्या होगा बच्चों? करंट निकालना बड़ा आसान है, निकाल लो। पी आया, R1 पी गया, Q1 डॉट गया, तो करंट आएगा बच्चों Q1 डॉट प्लस R1 पी माइनस का पी। ये आपका आंसर होगा। आपको बस पी का वैल्यू यहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट करना है, फाइनली आपको ये रिजल्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो जो बच्चा अभी कैलकुलेशन खुद से करना चाहता है वो कर सकता है, मैं आपको एग्जैक्टली पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, बिकॉज कैलकुलेशन बच्चों उतना आसान नहीं है, ठीक है। देखो P A2/A1 माइनस का, ठीक है बच्चा, क्या बनेगा मुझे बताओ? ये बनेगा P A2/A1 टाइम्स R2। ये बनेगा बच्चों P टाइम्स R2, राइट। ये बनेगा R1 R2 P, फिर बनेगा बच्चों R2 Q1 डॉट, फिर बनेगा बच्चों Q2 डॉट, राइट। चेक कर लीजिए। आई जस्ट होप दिस इज फाइन ओनली फॉर यू, ठीक है बच्चों। क्या बनेगा? P A2/A1 कॉमन आएगा। 1 - R2 क्या होता है? E2 होता है, E2 होता है बच्चों, E2, राइट में। और P, ठीक है। व्हाट इज R2? R2 को R2 ही रखो, बाद में पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये है बच्चों R1 R2 P, है ना जी। इसको बच्चों वहां लेके जाएंगे अगर हम, तो माइनस कर दो, इज इक्वल टू R2 Q1 डॉट प्लस में Q2 डॉट, फाइन ओनली, ठीक है। तो यहां से बच्चों P का वैल्यू कितना आएगा? देखिए ये बनेगा R2 Q1 डॉट प्लस में Q2 डॉट डिवाइडेड बाय, ठीक है बच्चा। क्या बना मुझे बताओ? हु विल टेल मी? नीचे जो आ रहा है जरा लिखने की कोशिश करिए। ये बनेगा बच्चों A2/A1 प्लस में, अच्छा इसको बच्चों और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं शायद। PR2 अगर आप कॉमन ले लें तो 1 - R1 बनेगा ना, जो कि E1 होता है, तो ये बन जाएगा R2 E1। जस्ट हैव ए लुक बच्चों, P का वैल्यू आ गया। नाउ माय रिक्वायर्ड आंसर, करंट क्या होगा? हीट करंट विल बी, आपको बच्चों मैंने अभी अभी बताया था। मैं इस डायग्राम को जस्ट फटाफट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, मेरा आंसर आएगा Q1 डॉट प्लस R1 P माइनस का P। ये बनेगा बच्चों Q1 डॉट प्लस में R1 - 1 क्या होगा? -E1 होगा, इनटू में P। देख लो बच्चों, क्या बना? Q1 डॉट माइनस का E1। व्हाट इज P का वैल्यू? जस्ट पुट इट हियर, जस्ट पुट इट हियर। देखो बच्चों, क्लियर है जी? बोलिए। नीचे क्या आ रहा है बच्चों? नीचे आ रहा है E2 A2/A1 R2 E1। R2 क्या होगा बच्चों? 1 - E2 होगा टाइम्स E1, ठीक है।
और यहाँ पे इसको एलसीएम लो ढंग से, क्या बना, Q1 डॉट E2, E2 बाय E1, Q1 डॉट व्हाट इज R2, टेल में, एक बार R2 रखो, बाद में पुट करेंगे, R2 E1 माइनस Q1 डॉट E1 R2 माइनस का E1 Q2 डॉट। बच्चों ये टर्म कट गई, राइट। अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, किसका, Q1 डॉट का, वन कितना रेडिएट करेगा भाई, ये मुझे पता है स्टीफन लॉ से, सिग्मा E1 A1 T1 का पावर 4 इनटू में E2 A2 बाई A1 तो है ही बच्चों, माइनस E1 व्हाट इज Q2 डॉट, ये बच्चों कितना रेडिएट करेगा खुद के टेम्परेचर की वजह से, सिग्मा E2 खुद का एरिया T2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय E2 A2 बाय A1 प्लस 1 माइनस E2 टाइम्स E1। बोलिए जी, इतना क्लियर बच्चों, A1 कट रहा है, वाह बहुत बढ़िया। टेल में क्या बना, ये बना बच्चों सिग्मा कॉमन, E1 E2 कॉमन, A2 भी कॉमन, ये बना बच्चों T1 का पावर 4 माइनस का T2 का पावर 4। ठीक है बच्चों, और नीचे में क्या है, नीचे में जो भी है आप इसको एज इट इज कॉपी करके रख दीजिए। तो बच्चों मेरे कहने से एक काम करो, बिकॉज मुझे आंसर में, देखो आंसर मुझे कैसा लेके आना है, आंसर मेरा आना चाहिए बेटे, यहाँ पर केवल मुझे A1 चाहिए, A1 और कोई E भी नहीं चाहिए। तो अगर A1 चाहिए, A2 है, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं A1 बाई A2 से, A1 बाय A2 से बच्चों, ठीक है। और मुझे E1 E2 भी नहीं चाहिए, तो बच्चों नीचे भी E1 E2 कर देते हैं और यहाँ पर भी E1 E2 कर देते हैं। बोलिए जी, कोई दिक्कत। एल में ऊपर क्या बनेगा, सिग्मा A1 क्या होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, T1 4 माइनस T2 4। बच्चों ऊपर वाला मैच कर गया, बोलिए, ठीक है। E2 है और A1 बाई A2 है बच्चों, ये तो टर्म कट जाएगी, E2 से E2 कटेगा तो 1 बाई E1 आएगा, प्लस में ये है बच्चों कितना, ध्यान से देखना जी, ये E1 तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बना, E2 है तो 1 बाई E2 माइनस E2 बाई E2, तो 1 बाई E2 माइनस 1। टेल में फिर क्या होगा, A1 बाई A2 है बच्चों, जो बनेगा R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। बोलो भाई बोलो, समझ में आया सभी को? Is this fine, guys? We have done it. Finally, we have done it, guys. Finally, we have done it. कैसा लग रहा है आप सभी को? पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी गंदी कैलकुलेशन बच्चों मैंने आपके सामने लाइव सॉल्व करी, एंड आई होप आप सबको मजा आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ऐसे ही और अच्छे सुपर्ब कंटेंट मुझसे एकदम फील के साथ बेसिक से स्क्रैच से सीखने हैं बच्चों, एकदम बेसिक लेवल से, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।